Hello student, myself Akshay Kumar Gupta. I'm assistant professor in AVS Engineering College, गाजियाबाद। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने KVL देखा था और KVL को कोरिलेट करते हुए हमने मेश और सुपर मेश एनालिसिस को कैसे अप्लाई करते हैं ये भी चीज़ हमने देखी थी। क्लियर। इस लेक्चर में हम KCL को देखेंगे यानी किरचॉफ करंट लॉ को देखेंगे और उसके बेसिस पे नोड एंड सुपर नोड एनालिसिस हम कब अप्लाई करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि नेटवर्क थ्योरम को करने से पहले हमें जान लेंगे। क्लियर। अगर मैं KCL की बात करूँ यहाँ पे, KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी लोड इक्वल टू 0। क्लियर। एट एनी नोड। नोड का मतलब क्या होता है कि जहां पे मिनिमम दो या दो से अधिक ब्रांचेज ज्वाइंट हो रही, उसे हम नोड कहते हैं। क्लियर। और अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी लोड मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही आपका KCL होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट 0 होने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो यही कोई नोड है। क्लियर। ये एक नोड है, ये चार ब्रांचेज हैं, ये करंट I1, करंट I2, क्लियर, ये करंट I3 और ये करंट I4। क्लियर। अगर मैं इस जंक्शन पे फोकस करूं, क्लियर, इस जंक्शन पे फोकस करूं या इस नोड पे फोकस करूं, तो करंट इनलेट इस जंक्शन की तरफ भी है, इस नोड की तरफ भी है यानी इनलेट करंट भी है, और इस नोड से आउटवर्ड भी करंट है यानी आउटलेट करंट भी है। अलजेब्रिक सम का मतलब यही होता है कि समेशन विद देयर डायरेक्शन, यानी अगर मैं जो नोड की तरफ करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव मानो तो प्लस I1 प्लस I2। क्लियर। और जो नोड से बाहर करंट जा रहा है उसे मैं निगेटिव साइन लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें क्या करना होता है? अलजेब्रिक सम करना होता है विद देयर डायरेक्शन, इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी। क्लियर। डायरेक्शन I1 I2 का डायरेक्शन नोड की तरफ है और I3 I4 का डायरेक्शन नोड से आउटवर्ड है, नोड से बाहर की तरफ, तो उसे हम आउटलेट करंट कहते हैं और I1 I2 को हम इनकमिंग करंट करें। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? I3 प्लस I4। यानी अगर हम नोड को लें तो हम ये कह सकते हैं इनकमिंग करंट एट नोड इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये भी KCL का ही पार्ट है, यानी KCL अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 होता है, और जब आप उसको समेशन करेंगे विद द डायरेक्शन यानी पोलैरिटी के साथ आप करेंगे तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट के बराबर आता है। अब हम बात करेंगे कि KCL किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे वर्क करता है, ऑन विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन KCL वर्क। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है? dq अपॉन dt। क्लियर। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, आपने 10+2 में ही पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। क्लियर। ये क्या होता है? आपका करंट होता है। तो सिग्मा आई की वैल्यू मान लो 0 है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? सिग्मा dq बाई dt की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर। या आप ये कह सकते हैं कि d सिग्मा q अपॉन dt की वैल्यू 0 हो गई, और ये 0 तभी हो सकता है जब आपका सिग्मा q कांस्टेंट। क्लियर। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी तभी आपका ये चीज पॉसिबल है, यानी सिग्मा क्यू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यानी किसी भी नोड पे एट एनी नोड क्या होता है? चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड एट एनी नोड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा किसी भी लूप में एनर्जी कंजर्व रहती है, उसी तरह किसी भी नोड पे हमारा चार्ज भी कंजर्व रहता है। क्लियर। ठीक है। तो आगे हम देखें कि कैसे हम एक सर्किट में KCL अप्लाई करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा सर्किट लिया हुआ है। क्या हमें अप्रोच लेना है उस पर हमें फोकस करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं DC नेटवर्क को बेस लेते हुए इसको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया ही चाहिए। आप AC नेटवर्क हो या DC नेटवर्क हो, सब में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। हमें बेस बस क्लियर करना अपना कि हाँ मेरा बेस मजबूत हो चुका है और मैं सही से इसको समझ पा रहा हूँ। क्लियर। ये मैंने एक सिंपल सा सर्किट लिया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर आपको इस सर्किट में अप्लाई करना है
और क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो फाइंड ब्रांच करेंट्स, मतलब सारे ब्रांच करंट आप बताइए इन द गिवन सर्किट बाय अप्लाइंग केसीएल। केसीएल अप्लाई करके आप सारे ब्रांच करंट को बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कभी भी केसीएल अप्लाई करने से पहले आप हर एक ब्रांच में करंट डिसाइड करते हैं, I1 I2, आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, I3, क्लियर, I4, ये 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच में करंट आपको पता चल गया। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो 5 वोल्ट आपको वोल्टेज सोर्स है, 5 एम्पियर करंट सोर्स की वैल्यू है, 1 ओम सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, क्लियर। ये आपका 5 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो होते हुए आ रहा है, तो ये सारे ब्रांच में आपने करंट डिवाइड कर, क्लियर। वही है कि अगर I1 I2 I3 I4 ये 4 करंट आ रहे हैं हमारे, और इन चारों करंट में से किसी एक की वैल्यू निगेटिव अगर आ रही है, यानी आपने जो डायरेक्शन चूज किया हुआ उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, फिर वही चीज है, क्लियर। अब आपने सब ब्रांच में करंट डिवाइड कर दिया, तो केसीएल अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि केसीएल से क्या होता है कि एक रेफरेंस को हम जो कॉमन नोड होता है उसको हम ग्राउंड रेफरेंस पे ले लेते हैं। ग्राउंड रेफरेंस पे लेने का मतलब क्या हो गया कि ये 0 वोल्ट पे हो गया ये नोड, और एक अननोन आपका वैसे ही कम हो, क्लियर। यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका निकल के आ जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोड की, तो नोड हमें क्या क्या मिलेगा, एक नोड ये है और एक नोड ये 2 नोड हमें मिल रहे हैं, नोड ए और नोड बी। इसके वोल्टेज को हमने मान लिया VA है और इसके वोल्टेज को हमने मान लिया VB है। अब हम क्या करेंगे, एट नोड ए आप केसीएल अप्लाई करेंगे। नोड ए पे जब आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो वही लॉजिक, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट का लॉजिक लेते हुए आप इसको निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये इनकमिंग करंट इक्वल टू I1, आउटगोइंग करंट इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप एट नोड बी पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट 5 एम्पियर है, और यहाँ भी इनकमिंग करंट, अगर नोड ए पे देखें तो ये भी इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, और ये आपका आउटगोइंग करंट है, यानी I3 प्लस 5 इक्वल टू I4, इक्वेशन नंबर। अब सबको लगता है कि ये आपके अननोन 4 हैं और इक्वेशन हमारे 2 बन गए, क्लियर। ये कैसे आपको आंसर दे देगा, लेकिन होता क्या है कि मेन ये नोड वोल्टेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमें नोड वोल्टेज मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये रेजिस्टेंस लिया, आपको इसका और इसका नोड पता है, और ये नोड वोल्टेज पता है VA और ये VB, क्लियर, और ये करंट का फ्लो हो रहा है इसमें, मान लिया ये रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर मुझे करंट निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज मुझे पता होना चाहिए, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VA माइनस VB के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, तो VA रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, VA माइनस VB, यानी अगर मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो I की वैल्यू क्या आ गई, VA माइनस VB अपॉन R। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मैं लॉजिक से बता देता हूं कि आपको I कैसे निकालना होता है हर एक ब्रांच में। आप इसको इनिशियल वोल्टेज एज्यूम करेंगे, जहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है उसको आप इनिशियल वोल्टेज एज्यूम करेंगे, और जहां पे करंट टर्मिनेट हो रहा है उसको आप फाइनल वोल्टेज एज्यूम करेंगे, क्लियर। अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, कोई भी करंट I निकालना है, तो क्या कहूंगा मैं, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन जो भी उसके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, क्लियर, उससे डिवाइड कर देंगे। इनिशियल वोल्टेज यानी A नोड का वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज B नोड का वोल्टेज, VA माइनस VB अपॉन बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, R के बराबर, R से डिवाइड कर दिया। तो ये लॉजिक लेते हुए हम हर एक ब्रांच के करंट को नोड वोल्टेज के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे केवल आपके नोड वोल्टेज 2 हैं, तो नो वोल्टेज 2 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही अननोन है, तो 2 ही इक्वेशन में हमारा सब कुछ हो जाना है। तो यहाँ पे हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे कि करंट की वैल्यू हर एक ब्रांच में फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बेसिस पे हम कर लेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब मैं निकालने जा रहा हूं यहाँ पे I1, करंट I1, ये आपका जो निगेटिव पोलैरिटी है ये ग्राउंड टर्मिनल पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, प्लस 5 वोल्ट के बराबर। अगर यही आपका पोलैरिटी अपोजिट रहता, पॉजिटिव पोलैरिटी ग्राउंड नोड पे रहती, तो इस नोड का पोटेंशियल क्या होता, माइनस 5 वोल्ट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर यही आपका पोलैरिटी जस्ट अपोजिट रहता
और ये आपका ग्राउंड नोड पे रहता, तो ऑब्वियस सी बात है इस नोड का वोल्टेज क्या होता है, -5 वोल्ट होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि किस पोलैरिटी के साथ आपका ग्राउंड नोड कनेक्टेड है, ये नहीं कुछ भी आप लिख के चले जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, तो इनिशियल वोल्टेज क्या हो गया, यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज हो गया 5 माइनस फाइनल वोल्टेज कितना है, ये I1 कहाँ पे डोमिनेट हो रहा है, ए नोड पे, तो I माइनस वी अपॉन वी का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम के बराबर। क्लियर। तो I1 की वैल्यू आ गई आपकी 5 माइनस वी बाई 1। अब हम देखेंगे I2। क्लियर। I2 के लिए इनिशियल वोल्टेज कितना है, VA, फाइनल वोल्टेज कितना है, ग्राउंड टर्मिनल है यानी 0 वोल्ट अपॉन 1। क्लियर। सिमिलरली I3 के लिए क्या है, इनिशियल वोल्टेज VA से स्टार्ट हो रहा है, VB पे टर्मिनेट हो रहा है, यानी इनिशियल वोल्टेज VA माइनस VB अपॉन 1। क्लियर। सबके रेजिस्टेंस को मैंने 1 लिया हुआ है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। और I4 की अगर मैं बात करूं तो I4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, VB से। इनिशियल वोल्टेज अगर आप देखो I4 का, तो I4 के लिए इनिशियल वोल्टेज क्या है, नोड V है, नोड V यानी VB। क्लियर। यहां से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट कर रहा है, VB टर्मिनेट कहाँ रहा है, ग्राउंड नोड 0 पे, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम के बराबर। क्लियर। यानी हमें क्या मिल गया, यहाँ पे सारे करंट हमें मिल गए हैं, किसके टर्म में, V और VB के टर्म में मिल गए। तो हमें क्या करना है, सिंपली इन इक्वेशन में V और VB के टर्म में वैल्यूज को पुट कर देते। तो वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी है हमारी, इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन 1, I1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 माइनस VA बाई 1 इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी है हमारी, VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है, VA माइनस VB अपॉन 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3VA माइनस VB इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। सिमिलरली आप इक्वेशन 2 में भी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करिए, इक्वेशन 2 में आप वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा, I3 की वैल्यू कितनी है हमारी, VA माइनस VB अपॉन 1 प्लस 5 इक्वल टू I4 की वैल्यू कितनी है, VB माइनस 0 बाई 1। यानी यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये माइनस VA, सारे VB वाले टर्म को एक साथ ले लें, VA VB को, और कांस्टेंट को अलग ले, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको LHS से RHS साइड लाएंगे तो माइनस VA प्लस 2BB हो जाएगा, माइनस VA प्लस 2BB 5 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो, यानी दो अननोन, दो इक्वेशन आपको मिल गए हैं, इन्हीं को आपको सॉल्व कर लेना। क्लियर। यानी इक्वेशन क्या क्या है, 3VA माइनस VB इक्वल टू 5 और माइनस VA प्लस 2VB इक्वल टू 5। क्लियर। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, आप क्या करोगे, आप इक्वेशन नंबर 4 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3VA से 3VA कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका तो ये होता है। मैं यहाँ पे आपको क्रैमर रूल थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्रैमर रूल क्या होता है, क्रैमर रूल से भी हम सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये क्रैमर रूल 3 अननोन इक्वेशन में बहुत ही यूजफुल होता है। हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। जो आपने ग्राफ थ्योरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो इसको हम 3 माइनस वन एंड 2, ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका VA VB। क्लियर। और ये आपका 5 5। क्लियर। आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 3VA माइनस VB, आप क्या करते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3VA माइनस VB क्या है, 5 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 फ्रूटफुल हो रहा है। माइनस VA प्लस 2VB क्या है, 5 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 4 भी फ्रूटफुल हो रहा है। तो यहाँ पे क्रैमर रूल क्या कहता है कि हम VA और VB को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। पहला डिटर्मिनेंट हम डेल मानते हैं, और ये डिटर्मिनेंट होता है 3 माइनस वन एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस वन इंटू माइनस वन, ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1 यानी 5 के बराबर, यानी डेल की वैल्यू क्या आ गई, 5 के बराबर। अब आपको डेल 1 कैलकुलेट करना, यानी डेल 1 का मतलब होता है कि आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है डेल 1, और वो पहले कॉलम के लिए होता है, और वो VA की वैल्यू बताता है। क्लियर। यानी ये जो कॉलम है, पहले कॉलम को आप रिप्लेस कर देंगे इससे,
इस 5 5 से आप पहले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी 5 5 -1 और 2 ऐसे ही रहेगा। आप केवल इसको रिप्लेस कर देंगे 5 5 से, तो ये क्या आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, 5 इंटू 2 माइनस -5, 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5, यानी कितना आ गया ये 15। क्लियर। इसी तरह आप del 2 निकालेंगे वीबी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो del 2 के लिए आप सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 5 5 से, यानी इस कॉलम को आप रिप्लेस करेंगे किससे, इस 5 5 से, यानी अब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये 3 और -1 ऐसे ही रहेगा, ये कॉलम ऐसे ही रहेगा, लेकिन -1 और 2 रिप्लेस हो जाएगा 5 और 5 से, ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 3, 3 इंटू 5 -5, यानी कितना आ गया ये 20। क्लियर। तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी del 1 और del 2 की। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा VA, तो मुझे VA कैलकुलेट करना है, तो सिंपली VA की वैल्यू जो हो जाएगी del 1 अपॉन del के बराबर हो जाएगा, यानी del 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 15 अपॉन 5, del की वैल्यू कितनी है 5, यानी 3 वोल्ट हो गया, और VB की वैल्यू आपकी हो जाएगी del 2 अपॉन del, यानी कितना आ गया ये 20/5, यानी 4। क्लियर। इस तरह हमने क्या किया, V और VB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आप चाहो तो 2 अननोन 2 इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो, मतलब दोनों टर्म को इक्वल करके फिर सम करके एक, ताकि दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्रैमर रूल जानना भी जरूरी है। ये क्रैमर रूल आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा फॉर 3 अननोन 3 इक्वेशन के लिए, वहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने V और VB कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I1 की वैल्यू यानी ब्रांच करंट निकालना हमें। I1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 5 माइनस VA/1, यानी क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 3 यानी 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, I2 की वैल्यू थी VA माइनस 0/1, यानी कितनी हो जाएगी ये 3 माइनस 0/1 यानी 3 एम्पियर। अब हम I3 की वैल्यू देखेंगे। I3 की वैल्यू क्या है हमारी VA माइनस VB/1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे VA की वैल्यू हमारी कितनी है 3 माइनस VB की वैल्यू कितनी है 4/1, यानी क्या हो गया ये -1 एम्पियर है। माइनस साइन, मैं फिर बोल रहा हूं यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो करंट का 1 एम्पियर ही रहेगा। अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड ऑफ I3 तो 1 एम्पियर ही रहेगी, लेकिन माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सर्किट आपने एज्यूम किया था I3 करंट को, कि आपका I3 करंट VA से VB की तरफ फ्लो करेगा। I3 की वैल्यू कितनी आई आपकी, अगर मैं करंट के टर्म में बात करूं तो कितना आया 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर बात करूं, लेकिन जो आपने डायरेक्शन चूज किया हुआ है ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, क्योंकि I3 की वैल्यू आपकी कितनी आई है -1 एम्पियर। यानी जो डायरेक्शन आपने चूज किया हुआ था, आपने VA से VB की तरफ करंट को फ्लो करने का, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर के बराबर। क्लियर है चीज, तभी क्या हो जाएगा आपका ये फ्रूटफुल हो जाएगा आपका, और आपका KCL भी अप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका निगेटिव वैल्यू आने पे घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाना, जस्ट अपोजिट हो जाना। क्लियर, जो आपने एज्यूम किया हुआ है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना है। क्लियर। सिमिलरली I4 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी VB माइनस 0/1, यानी 4 माइनस 0/1 यानी 4 एम्पियर के। क्लियर। तो आप इस तरह से KCL अप्लाई करके करंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे सुपर नोड। सुपर नोड एनालिसिस हम कब अप्लाई करते हैं? सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई हम तब करते हैं, जैसे हमने सुपर मेश में देखा था कि जब लूप में करंट सोर्स आ जाता है तो हम सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करते हैं। जब एक वोल्टेज सोर्स इन बिटवीन टू नोड हो, इन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उस कंडीशन में हम सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करते हैं। क्लियर, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स आपका डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्लियर, दोनों तरह के वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने सर्किट में बस चेंज किया हुआ है। क्लियर, इसको समझने के लिए कि आखिर में हम सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई कैसे करते हैं।
मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया है। क्लियर? बाकी सर्किट सिमिलर है, केवल मैंने रेजिस्टेंस को हटा के वोल्टेज सोर्स कर दिया। सारा मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। 5 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 5 एम्पियर। बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। लॉजिक यहाँ पे भी वही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप ब्रांच में करंट को डिवाइड करेंगे तो आप वैसे ही करेंगे, यानी मैंने ये I1 ले लिया, ये I2 ले लिया, ये I3 ले लिया, ये I4 ले लिया और ये करंट 5 एम्पियर। अब समस्या ये आती है कि I3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि I3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज नोड के बीच का वोल्टेज डिफरेंस भी चाहिए और बीच में कितना रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है ये भी चाहिए। ये दोनों चीज चाहिए होता है, तो वो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो नोड के बीच में केवल एक वोल्टेज सोर्स। तो इस कंडीशन में हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? यानी अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो I3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सोल्यूशन पा सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बेवजह चीज़ों को बढ़ाने से अच्छा है कि हम ऐसे ट्रिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जाने जिससे हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे नोड ए है, ये नोड बी है। क्लियर? नोड ए और नोड बी, ठीक है। तो नोड ए और नोड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, ये 2 वोल्ट के बराबर है। अगर मैं VA और VB की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे VA माइनस VB इक्वल टू कितना है, 2 वोल्ट के बराबर है। क्यों? आप नोड टू नोड KVL अप्लाई करिए, ठीक है। ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज VA, ये आपका वोल्टेज VB और ये 2 वोल्ट, ठीक है। जब हम नोड टू नोड KVL अप्लाई करते हैं तो VA माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाता है, इस नोड के वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी। वैसे भी एक हाई पोटेंशियल, एक लो पोटेंशियल है, तो VA ये माइनस पोलैरिटी VB, तो VA माइनस VB की वैल्यू 2 वोल्ट के बराबर हो जानी है। यानी एक इक्वेशन तो आपको यहीं से मिल गया कि VA माइनस VB इक्वल टू 2 होगा। आपको केवल क्या चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए VA और VB के टर्म में, पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सुपर नोड एनालिसिस। अगर हम सुपर नोड एनालिसिस की बात करें तो जब भी आप ऐसे सर्किट को देखेंगे जहां पे दो नोड के बीच में पोटेंशियल सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स आता है, तो आप इस पूरे को एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट कराएंगे। आप क्या करेंगे, इस पूरे पेरीफेरी को, यानी ए और बी नोड के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट करेंगे, बिहेव एज अ सिंगल नोड। एक सिंगल नोड की तरह इसको एज्यूम कर लें, क्योंकि आपको VA माइनस VB मतलब VA और VB के बीच रिलेशन क्या है ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, VA माइनस VB इक्वल टू 2 वोल्ट। अगर ये एक सिंगल नोड की तरह बिहेव कर रहा है तो देखो यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना, ये एक सिंगल नोड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहां से करंट आप देखो तो I1 आ रहा है। क्लियर? यहां से करंट क्या जा रहा है आपका, I2 जा रहा है। यहां से करंट क्या जा रहा है आपका, I4 जा रहा है। और यहां से करंट क्या आ रहा है आपका, 5 एम्पियर आ रहा है। अगर ये सिंगल नोड की तरह बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस नोड से क्या क्या ब्रांच एसोसिएटेड है। तो क्या ब्रांच एसोसिएटेड है, एक ये 1 ओम वाला रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये करंट सोर्स, ये भी इससे लिंक। यानी एक सिंगल नोड की तरह अगर ये बिहेव कर रहा है तो इस नोड पे आप KCL अप्लाई कर देंगे। जब इस नोड पे आप KCL अप्लाई कर देंगे, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस नोड पे मैं KCL अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये I1 प्लस 5 इक्वल टू I2 प्लस I4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, I1 प्लस 5 इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट I2 प्लस I4 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी को हम बोलते हैं सुपर नोड एनालिसिस। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको सुपर नोड एनालिसिस क्लियर हुआ होगा। ये कब अप्लाई होता है, जब दो नोड के बीच में केवल एक इंडिविजुअल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो। क्लियर? उसे एक सिंगल नोड की तरह कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि इससे कौन कौन सा ब्रांच एसोसिएटेड है, उसके बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
क्लियर। यहाँ पे आपने सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू क्या है आपकी इनिशियल वोल्टेज, अगर मैं I1 की बात करूँ तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 वोल्ट, 5 माइनस VA बाई 1। क्लियर। I2 की बात करूँ तो I2 क्या हो जाएगा VA माइनस 0 बाई 1, और I4 क्या होगा VB माइनस 0 बाई 1। क्लियर। ये सारी वैल्यू आप क्या करोगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। पुट करो तो क्या आएगा ये 5 माइनस VA बाई 1 प्लस 5 इक्वल टू VA माइनस 0 बाई 1 प्लस VB माइनस 0 बाई 1। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2VA प्लस VB इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर क्लियर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा 2VA प्लस VB इक्वल टू 10 के बराबर। आपको एक इक्वेशन पता ही है VA माइनस VB इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 आपको पता ही है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। मैंने क्रैमर रूल तो बताया था, लेकिन आप जब देखें ना दो अननोन दो इक्वेशन है तो इजीली सॉल्व जाते हैं। आप 3 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा ये 3VA इक्वल टू 12। VB से VB कैंसिल आउट हो जाएगा और VA की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 वोल्ट। सिमिलरली जब VA की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो 4 माइनस VB इक्वल टू 2, यानी यहां से क्या आ गया VB की वैल्यू आ गई आपकी 2 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है सारे ब्रांच के करंट को फाइंड आउट कर लेना है। तो I1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 माइनस VA यानी 5 माइनस 4 बाई 1 यानी 1 एम्पियर। क्लियर। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 0 बाई 1 यानी 4 एम्पियर। क्लियर। I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी VB यानी 2 माइनस 0 बाई 1 यानी 2 एम्पियर। I4 की वैल्यू 2 एम्पियर। अब होता है कि I3 की वैल्यू क्या है कि आखिर में जो दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स है उसके लिए I3 की वैल्यू क्या आएगी। तो I3 की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप एट नोड ए KCL अप्लाई कर दो। जब आप नोड ए पे KCL अप्लाई करोगे तो क्या देखोगे यहाँ पे, अगर नोड ए की बात करूं यहाँ पे केवल, तो नोड ए पे जब मैं KCL अप्लाई करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 के बराबर एट नोड ए। क्लियर। क्योंकि आपने I1 और I2 तो कैलकुलेट कर लिया, आपको बस I3 तो चाहिए, तो I3 निकालने के लिए क्या करेंगे आप इस नोड पे KCL अप्लाई कर दीजिए, आपको I3 मिल जाएगा। क्लियर। तो नोड ए पे जब आप KCL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 के बराबर, और यहाँ से I3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको I1 माइनस I2 के बराबर। I1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, I2 की वैल्यू कितनी है हमारी -4, यानी कितना आ गया -3 एम्पियर। यानी आपने जो करंट का डायरेक्शन चूज किया हुआ है I3 का, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 एम्पियर के बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा सुपर नोड एनालिसिस का भी लॉजिक, कैसे हमें सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करना। क्लियर। ठीक है, फिर मैं जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। थोड़ा सा जो हिंट है वो हिंट मैं देके जाऊंगा। क्लियर। इस क्वेश्चन में भी चूंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो मैं फाइंड ऑल द ब्रांच करंट, सारे ब्रांच करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए वही लॉजिक होता है कि सुपर नोड अप्लाई करके फिर जिस ब्रांच का पर्टिकुलरली जिसमें वोल्टेज सोर्स होता है उसमें करंट निकालना, तो किसी भी एक नोड पे KCL अप्लाई करके वो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। क्लियर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, मैं सिंपल DC नेटवर्क ही दे रहा हूँ इसके लिए भी, मैग्नीट्यूड भी मैं वैसे ही रख रहा हूँ कि आपको ईजी हो। ये आपका सिंपल सर्किट है, सारे रेजिस्टेंसेज 1 ओम के बराबर। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 4 वोल्ट और ये वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट। आपको हर एक ब्रांच को करंट को फाइंड आउट करना। हिंट क्या है ये मैं बता देता हूँ। जब इसको मैं ग्राउंड करूंगा, एक नोड ये मिल रहा है मुझे A, एक नोड ये मिल रहा है मुझे B, एक नोड ये मुझे मिल रहा है C, यानी VA, VB एंड VC, ये 3 नोड वोल्टेज है। आपको पहले तो ये चीज ध्यान रखना है कि VA की वैल्यू यहाँ पे अननोन नहीं है। क्यों? क्योंकि VA का जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि VA माइनस ये 0 वोल्ट हो गया ना, तो VA माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो VA माइनस 0
इस नोड और इस नोड के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या आ रहा है, वोल्टेज सोर्स के बराबर आ रहा है, 10 वोल्ट के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि VA की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 10 वोल्ट के बराबर हो गई। वैसे ही आपका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इस नोड का जो वोल्टेज आएगा वो 10 वोल्ट के बराबर ही होगा, कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक अननोन आपका VA यहाँ पे मिल गया सीधे सीधे 10 वोल्ट के बराबर। अब आपने क्या करना है, चूंकि बी और सी नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसे एज अ सुपर नोड कंसीडर करते हुए आपको सॉल्व करना है, यानी VB माइनस VC इक्वल टू 4 वोल्ट। और यहाँ पे आपको KCL अप्लाई करके इसको आंसर निकालना है। तो KCL अप्लाई करने से पहले आप क्या करते हैं, ब्रांच करंट डिसाइड कर लेते हैं, I1 I2 किसी भी डायरेक्शन में, I3 एंड I4। आपका ये सिंगल नोड हो गया एक, क्लियर। तो जब सिंगल नोड हो गया तो इस नोड पे क्या क्या करंट आ रहा है इसको आप एग्जामिन करते हैं। एक करंट I1 यहाँ से आ रहा है, एक करंट I2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से करंट I4 जा रहा है, और ये करंट I3 जा रहा है। तो आपने क्या करना है, केवल KCL अप्लाई कर देना और आंसर कैलकुलेट करना, ठीक है। क्योंकि आपके पास केवल दो ही अननोन है, बी और सी। VB माइनस VC की वैल्यू सीधे सीधे आपको पता है कि 4 वोल्ट के बराबर है। एक इक्वेशन तो आपको यहाँ से मिल गया, दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेंड जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।